नमस्कार, मैं लेखनी कंवर आप सभी का स्वागत करती हूं स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की ओर। अजमेर में आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए, जिसके चलते अजमेर के JLN हॉस्पिटल, जराना अस्पताल और सैटेलाइट अस्पताल में नर्सेज कर्मियों द्वारा वोटिंग की गई। शहर के JLN अस्पताल में आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान चुनाव में 6 कैंडिडेट भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के जनाना और सैटेलाइट अस्पताल में भी चुनाव जारी है। आज शाम 5 बजे बाद चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अजमेर के चुनाव है और जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव है और 6 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बत्तीलाल मीणा है, बहुजीत, गंगा शरण जाटव, कुलदीप कुमार रेगर, महिपाल भंवरिया और तारामणि रावत। 1000 अराउंड अभी तक कितने इसमें 332 यहाँ हो चुके हैं और जनाना में 100 के आसपास 75 हो गए हैं और 25 सेट, और उसके बाद आधा एक घंटे बाद जो काउंट में रिजल्ट कर देंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज कार्तिक महास्नान का प्रारंभ हो चुका है, जिसके चलते जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में श्वेत फूलों और वस्त्रों की विशेष सजावट की गई। इस दौरान देश भर से आए श्रद्धालुओं का आज पुष्कर में तांता लगा रहा। हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखने वाला कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा रविवार के साथ शुरू हो गया है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में पुष्कर सरोवर में किए स्नान का फल 1000 बार किए गंगा स्नान के समान, 10 बार माघ स्नान के समान, और जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने का मिलता है, वही फल कार्तिक माह में पुष्कर सरोवर में स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते कार्तिक माह के पहले दिन धार्मिक नगरी पुष्कर में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। महीना वैसे तो एकादशी से चालू हो जाता है, परंतु आज शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 मास का पुष्कर का मेला रखता है। इसी दौरान 33 करोड़ देवी देवता एकादशी, कार्तिक शुक्ला एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ 5 दिन स्वयं विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ होने के कारण सभी देवता ऋषि मुनि यहाँ पधारते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, परंतु 5 दिन स्वयं देवता यहाँ विराजमान रहते हैं। अन्यथा जिस दिन पुष्कर में लोग स्नान करते हैं उस दिन आह्वान करना पड़ता है। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या आगच्छन्तु पवित्रानि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण लोकानां तारणार्थाय सुक्षान। मतलब ये आह्वान करने से ही देवता पधारते हैं। बाकी 5 दिन एकादशी पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, रात्रि को यहाँ नुकना, ये सब भाग्य से होता है। इसी जल के पीछे हमारे 52 घाट बने हुए हैं, 1000 या मंदिर है। प्रातः काल बेती गंगा, सुबह सुबह गंगा जी स्वयं ब्रह्मा जी इस कमंडल में आती है। मध्याह्न में सरस्वती और सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी, त्रियो देवता का यहाँ संगम है। ये ब्रह्मा का ब्रह्म सरोवर है, मान सरोवर है, बिंदु सरोवर है, पंपा सरोवर, नारायण सरोवर, 5 सरोवर में इसका गिनती आता है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा का धाम पुष्कर है, शिव जी का धाम काशी है, विष्णु जी का धाम गया है। पुष्कर में स्नान करने से, नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से हो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। इसमें स्नान करने से सभी जगह रोग दोष बीमारी सब दूर होती है। एवं जो भी अपने पूर्वजों का जल तर्पण, पिंडदान, पूजा इत्यादि कर्म करते हैं, इससे घर में सुख शांति मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। जिसके कैंसर, टीबी की बीमारी है, यहाँ ठीक होती है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। अभी भी एक महाराष्ट्र का व्यापारी था, उसकी कैंसर बीमारी से मुक्ति मिली जल पीने से, क्योंकि ये भगवान का ब्रह्मा जी का कमंडल का जल है और ब्रह्म रूपेण पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। भगवान गुरु के पास तो आना पड़ता है। गंगा सब तीर्थों की माँ है और प्रयागराज तीर्थों का राजा है। आज कार्तिक महा स्नान के लिए सरोवर के घाटों पर अल सुबह ही महिला श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर दीपदान कर पूजा अर्चना की और यथाशक्ति दान पुण्य किया। अल सुबह से शुरू हुआ स्नान का दौर दिन भर जारी रहा। श्रद्धालुओं की आवाज से बाजारों और मुख्य मंदिरों में उमड़ी भीड़ ने कार्तिक माह के शुभारंभ का एहसास कराया। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार
कार्तिक माह में हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा के 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पवित्र सरोवर में वास करते हैं। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए न केवल कार्तिक माह के इन 5 दिनों में बल्कि पूरे कार्तिक माह में देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान की डुबकी लगाते हैं। शुक्ला पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, आज से पुष्कर जैसे महान तीर्थ जहाँ ब्रह्मा की तपस्थली और ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री जहाँ विद्यमान है, ब्रह्म सरोवर, मध्य सरोवर, कनिष्क सरोवर है, ऐसा पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और अनेकों पुराणों में लिखा हुआ है कि कार्तिक मास में यहाँ पुष्कर की भूमि पर 33 करोड़ देवी देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे देवगण यहाँ विराजमान रहते हैं और सारी नदियाँ और सारे समुद्र, सारे तीर्थ भी यहाँ विराजमान रहते हैं। इस पुष्कर का नाम वैसे जल रूपी नारायण नाम ही है। जल में स्नान करने से, जल की पूजन करने से, पुष्कर राज की परिक्रमा और दान पुण्य धर्म कर्म करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक का महीना स्वयं ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है, विष्णु भगवान को प्रिय है और शंकर को प्रिय है। ये सबसे 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना कार्तिक का माना जाता है और पुष्कर महान तीर्थ में दान पुण्य करने का करोड़ों गुना, अक्षय गुना फल लिखा हुआ है। कार्तिक मास सबसे बड़ा महीना है। तीर्थ नगरी पुष्कर स्थित पौराणिक जगतपिता ब्रह्मा का मंदिर शरद पूर्णिमा और कार्तिक महास्नान के प्रारंभ होने के अवसर पर श्वेत रंगों से रंगा नजर आया। जगतपिता ब्रह्मा और वेद माता गायत्री को श्वेत फूल वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर श्रृंगार किया गया। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते मंदिर के बाहर लंबी कतारें नजर आई। इस दौरान पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि पूर्णिमा के अवसर पर भगवान ब्रह्मा की महाआरती उतारी गई और देश में प्रगति और खुशहाली की कामना की गई। ओम ब्रह्मणे नमः। आज जगतपिता श्री ब्रह्मा जी, गायत्री माता जी का और शरद पूर्णिमा के महोत्सव के उपलक्ष्य में श्वेत श्रृंगार किया गया तथा भगवान का सुबह प्रातःकाल षोडशोपचार विधि से पूजा अभिषेक करके और विश्व के कल्याण हेतु और देश के उन्नति प्रगति हेतु सबके स्वस्थ मंगल कामना की गई। ओम ब्रह्मणे नमः। आज जगतपिता श्री ब्रह्मा जी महाराज पुष्कर के शरद पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में ब्रह्मा जी के श्वेत श्रृंगार किया गया तथा जगतपिता ब्रह्मा जी के प्रातःकाल षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना दुग्धाभिषेक करके भगवान से महाआरती की गई तथा ठाकुर जी से प्रार्थना की गई विश्व का कल्याण करे, देश की उन्नति प्रगति बनाए रखे तथा सर्व संतु सुखिना सरे बंतु विनामे का भाव रखते हुए भगवान से प्रार्थना की गई और जगतपिता ब्रह्मा जी के आज का श्रृंगार अविचल पांडे जी परिवार द्वारा किया गया। खुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर मेला कमेटी की ओर से आज निर्विरोध चुनाव हुए। इस दौरान रामदेव बाबा मंदिर में अजमेर जिला और नागौर जिले के 11 गांवों के सभी पंचों के द्वारा और पूर्व मेला समिति के पूर्व अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन किया गया। खुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर मेला कमेटी की ओर से आज सर्वसहमति से निर्विरोध चुनाव संपन्न हो गए। इस दौरान रामदेव बाबा मंदिर में अजमेर जिला और नागौर जिले के 11 गांवों के सभी पंचों के द्वारा और पूर्व मेला समिति के पूर्व अध्यक्ष की उपस्थिति में कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें अध्यक्ष रामलाल बजाड़, उपाध्यक्ष भंवर सिंह, कोषाध्यक्ष नटवर सिंह, मंत्री अणदाराम, उपमंत्री गोपाल गुर्जर, संरक्षण रामकरण सिमर चुने गए। जानकारी के अनुसार इस मेला कमेटी में दोनों जिलों के 30 सदस्य चुने गए। पहले कमेटी में 20 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस बार सभी की सहमति के बाद 10 सदस्य अधिक बनाए गए और समिति को पूरा किया गया। बता दें 17 साल बाद सर्वसहमति से यह चुनाव किए गए हैं। मैं रामकरण सिमर, पूर्व समिति अध्यक्ष, पूर्व सरपंच कालेटड़ा, वर्तमान बाबा रामदेव सेवा समिति का संरक्षक, हमारे दोनों जिलों का आज चुनाव सर्व समिति से हुआ। सर्व समिति का ही मैंने पूर्व अध्यक्ष ने निर्णय लिया। उस निर्णय को और मैं मेरे वस्तुओं को निभाते हुए दोनों जिलों का समन्वय बनाए रखा
और पूरे अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, उपाध्यक्ष टोटल सर्व समिति से निर्विरोध चुने गए। और पहले की समिति ने जो भी विकास कराया उसमें और भी कोई कमी होगी तो यह समिति बिल्कुल पूरी करेगी और हम भी इनका संरक्षक के नाते फुल सहयोग दूंगा, यहाँ का समन्वय बिगड़ने नहीं दूंगा। 17 साल तक मैं अध्यक्ष के पद पर रहा, ये दोनों जिलों की बड़ी मेहरबानी रही मेरे ऊपर, मैंने यहाँ की कोई व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी और इन लोगों के सहयोग से अकेला मैं कुछ करने वाला नहीं था, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा, गाँवों का दोनों जिलों का पूरा सहयोग रहा। अध्यक्ष रामलाल जी बजाड़ हंस्यावास, उपाध्यक्ष भंवर सिंह जी खंगारोत खुंडियावास, मंत्री अंधाराम जी सिमार खुंडियावास सिमारू की डाणी और कोषाध्यक्ष नटवर सिंह जी पूर्व सरपंच बबाइचा, उप मंत्री गोपाल जी चाड़ हंस्यावास, संरक्षक मैं। दोनों जिलों के 11 गांव है, 30 सदस्य है, 30 सदस्यों की सहमति से और निर्विरोध भी सदस्य चुने गए और निर्विरोध भी पदाधिकारी चुने। हमारे श्री बाबा रामदेव खुंडियास में आज चुनाव हुए थे, अध्यक्ष साहब का, उपाध्यक्ष के, सभी लोगों के सर्वमति से चुनाव हुए थे और शांतिपूर्वक चुनाव हुए थे। और इस चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्वक किया था और हम ये भी आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, नागौर और अजमेर में हम शांति बनाई चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम धार्मिक स्थान है, राजनीतिक मंच नहीं है। आज जो मेरे को पद दिया उसको मैं बिल्कुल सहमति से और इनकी गाइडलाइन से मैं इस पद को कोऑपरेट करूँगा। दूसरी चीज़, मेरी तरफ से सभी लोगों को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सरपंच साहब है, अध्यक्ष साहब है, ये पहले थे और अभी भी हमारी टीम के साथ में है। ये जो भी हम निर्णय लेंगे वो 30 मेंबर हम निर्णय लेंगे। कमी एक तो उधर हमारे नाले का है, नाले का विकास के, ठीक है, और हम पेड़ पौधे प्रयास करेंगे और बाकी हमारे जो समिति थी उन्होंने भी अच्छा किया और हम भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर्व समिति से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राजी खुशी से हमारे चुनाव हुए थे सर्व समिति से। श्री बाबा रामदेव सेवा समिति श्री बाबा रामदेव मंदिर है जो खासियास खुंडियास की नागौर जिला और अजमेर जिला दोनों की सीमा पर है। जो दोनों गाँवों की, दोनों जिलों के 5-5 गाँव दोनों तरफ के हैं, जो पाँचों गाँव के 2 मेंबर सर्व समिति से चुने गए हैं। अपने अपने गांव से अपने अपने मेंबर चुन के लाए हैं। सर्व समिति से कोई चुनाव नहीं हुआ है और यहाँ आके सबने समझौता मेल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सारे चुनाव के मंत्री तो बनाए गए हैं, जो सर्व समिति से ही बनाए गए हैं। और ये सबसे हम बाबा की मेहरबानी है यहाँ की, जो हमेशा यहाँ सर्व समिति से ही चुनाव होते हैं। आज तक जो हैं समिति रही है वो सर्व समिति से ही चुनाव घटित हुए, कोई चुनाव नहीं हुआ है। बाबा की सेवा करने के लिए सब तैयार है, बहुत धन्यवाद। तो ऐसा है, ये बाबा रामदेव सेवा समिति यहाँ खासियास खुंडियास के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 2 जिले लगते हैं, अजमेर जिला और नागौर जिला। और आज जो ये चुनाव हुए हैं उसके जो चुनाव अधिकारी है वो मांगीलाल जी बालोटिया है, सह चुनाव अधिकारी जो है मोहन राम जी है। और ये आज इसमें पहले हमारी कार्यकारिणी में इसमें 20 सदस्य थे बाबा रामदेव सेवा समिति में। अभी आज जो प्रस्ताव लिया है उसमें हमने 10 मेंबर और बढ़ाए हैं, उसमें 5 नागौर जिले के और 5 से अजमेर जिले के हैं। बस ये प्रस्ताव आज हमने नया लिया, बस 10 मेंबर एक्स्ट्रा। अध्यक्ष रामलाल जी बाजार क्या नाम हंस्यावास है, ग्राम जो है बबाई चैक। सर्व समिति से है, गाँव के जो जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र है समिति के, वो सब लोगों ने अपने अपने गांव से सब सदस्यों को सर्वसम्मति चुना है। और समिति के सदस्य के चुनाव होने के बाद में जो पदाधिकारी थे उस समिति के सदस्यों ने और सब गाँवों की मौजूदगी में आम सभा ने जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। अजमेर के दयानंद बाल सदन आश्रम में एक बच्चे के गुम होने को लेकर क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार आवासीय बालक जयपुर का रहने वाला है, जिसे इसी साल अजमेर के बाल सदन आश्रम में भर्ती किया गया था। केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन आश्रम से एक बच्चे के गुम होने को लेकर क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार आवासीय बालक जयपुर का रहने वाला है, जो बिना किसी को बताए आश्रम से निकल गया, जिसको लेकर क्लॉक टावर थाने ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सहायक कर्मचारी को मैंने वहाँ जयपुर भेजा, पूरे दिन भर उसका घर ढूंढा, उसके पेरेंट्स भी मिल गए। उनका पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें चिंता नहीं है, क्योंकि ये बच्चा 4-5 बार हमारे यहाँ से भग चुका है। और हमारे कर्मचारी मालूम भाई आपने वहाँ FIR दर्ज कराई क्या, तो संभवतः उन्होंने FIR भी दर्ज नहीं कराई। तब जाके फिर हमने यहाँ माननीय कलेक्टर
थाने में हमने FIR दर्ज कराई और विधिवत ताकि उसके फ़ोटो वगैरह भी दिए, ताकि यथाशीघ्र बच्चा अगर मिल जाता है तो उनके जो पुनर्वास की कार्रवाई माननीय बाल कल्याण समिति के द्वारा करके और उसके पेरेंट्स को तक पहुंचा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार आर्य है, मैं प्रबंधक दयानंद बाल सदन अजमेर। दिनांक 8-10-22 को श्री प्रभु सिंह रावत, अधीक्षक दयानंद बाल कल्याण समिति बाल सदन ने एक रिपोर्ट दी है कि हमारे जो आवासीय बालक था विशाल पुत्र यूसुफ सिंह, जो जयसिंहपुरा जयपुर का रहने वाला है, जिसको 25/9/22 को यहाँ संस्था में भर्ती कराया गया था, वह 2-10-22 को साढ़े 4 बजे बिना बताए कहीं से चला गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और बालक की तलाश जारी है। मैं दयानंद शर्मा ASI थाना कलेक्टर अजमेर। क्या चुपचाप बिना बताए निकल गया, चुपचाप तो ये है। और इसका हमने मालूमात किया है तो पहले भी घर से 2-3 बार ये जा चुका है। नहीं, ऐसे अब कोई सामने नहीं आई है अनुसंधान। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर आज मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस के माध्यम से अमन चैन भाईचारे का संदेश दिया गया। अजमेर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस ईद मिलादुन्नबी का सूफी इंटरनेशनल द्वारा आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान जुलूस के माध्यम से अमन चैन भाईचारे का संदेश दिया गया। वहीं जुलूस का हर जगह स्वागत किया गया। बता दें, अंदरकोट से निकला जश्न मिलादुन्नबी का जुलूस फवारा सर्किल कुतुब साहब के चिल्ले के पास सलातो सलाम के साथ संपन्न हुआ। सूफी इंटरनेशनल के ज़ेरे निगरानी अजमेर शरीफ का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकला है, जो एक अरसे दराज से निकलता आ रहा है। हमारी हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब और धर्मों के लोगों से शांति की अपील है कि मज़हबी हमांगी सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे। और तमाम मुसलमानान हिंदुस्तान से एक और अपील है कि इकरा को अपना दर्ज बनाएं, पढ़े लिखे और सोशल सिविल्स को दूर करें जो अखराजात बढ़ा लिए हैं असराफ़ बेजा, और मुसलमानों में अल्लाह ताला इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए। अब भी अगर नहीं तो फिर कब। सभी देशवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सूफी इंटरनेशनल द्वारा ये इंतज़ाम किए गए हैं और सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। गरीब नवाज के आस्थाने से तो अमन चैन और भाईचारे का पैगाम जाता है, उसी प्रकार का पैगाम आज सभी लोगों ने मिलकर दिया है और सभी लोगों ने इस जुलूस का स्वागत भी किया है। और आसपास के लोगों ने इसमें जुड़े हैं और बहुत लोगों को जोड़ा गया। मैं तो ये कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जुलूस निकला है। तमाम जितने भी लोगों ने इनमें अपनी इंतज़ाम में अपना टाइम दिया है, वक्त दिया, और जो भी इंतज़ाम किए हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और सूफी इंटरनेशनल टीम की पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तमाम मुसलमानों ने अजमेर की जानिब से व सूफी मिशन सोसाइटी के एहतमाम में एक जुलूस का इनेकाद किया गया है, जिसमें तमाम शहर के मुसलमान शरीक हुए हैं। मैं तमाम मुसलमानों ने अजमेर और तमाम देश के मुसलमानों को, मैं तमाम नागरिकों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कौम के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक। विश्व की प्रमुख रेलगाड़ियों में शामिल शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का अजमेर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर RTTC द्वारा संचालित पैलेस ऑन व्हील को देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। विश्व की प्रमुख रेलगाड़ियों में शामिल शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का अजमेर पहुंचने पर राजसी ठाट बाट से भव्य स्वागत किया गया। वहीं RTTC द्वारा संचालित पैलेस ऑन व्हील को देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शाही रेलगाड़ी का अजमेर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रेलगाड़ी में आने वाले सभी मेहमानों का राजस्थानी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि 3 दिवसीय फेम टूर के बाद 12 अक्टूबर से पैलेस ऑन व्हील के नियमित टूर आयोजित किए जाएंगे। 80 यात्री इसमें यूरोपियन करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लग्जरी ट्रेन है ये, और ये ट्रेन चली है, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं निवेदन करता हूँ मुरारी लाल जी मीणा साहब से, हमारे पर्यटन राज्य मंत्री जी से, वो आपको संबोधित करें कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो, क्योंकि टेंडर में टाइम लगता है, टेंडर का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने तक RTTC खुद चला रही है और उसके बाद में ये ऑन डैम पे हम इसको चलाएंगे।
ये तो मतलब खाली अजमेर में एक बार हमने इतना टाइट शेड्यूल है इसका कि जो ट्रेन का रूट निर्धारित है ऑलरेडी, उसमें हमने टाइम निकाला है और वो टाइम में रोक के जितना ज़्यादा हो सकेगा अजमेर के एक बार शुरुआत तो करें। जितना टाइम निकलेगा अजमेर में, जो इस पहले सोन मिल के यात्री हैं वो अजमेर में घूमें, अजमेर को देखें, उसके बाद में जैसा जैसा टाइम अकोमोडेट होगा वो टाइम बढ़ाएंगे। एक बार शुरुआत तो करी, इसका जवाब मैंने दे दिया है, जवाब मैंने भिजवा दिया। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।